क्वेश्चन है चेक फॉर बैलेंस ट्री। गिवन ए बाइनरी ट्री, फाइंड इफ इट इज हाइट बैलेंस्ड और नॉट। ए ट्री इज हाइट बैलेंस्ड इफ डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज नॉट मोर देन 1 फॉर ऑल द नोड्स ऑफ ट्री। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एक बार इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में एक बाइनरी ट्री गिवन है। बाइनरी ट्री का मतलब कि जो रूट नोड है वो गिवन है। तो ये बाइनरी ट्री को बताना है कि ये हाइट बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। अब ये हाइट बैलेंस्ड क्या होता है? हाइट बैलेंस्ड का मतलब होता है, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर नोड है ये, तो इस नोड की जो लेफ्ट ब्रांच है और राइट ब्रांच है, जो लेफ्ट ब्रांच है इसकी मान लेते हैं हाइट L है और जो राइट ब्रांच उसकी मान लेते हैं हाइट H है। तो अगर L माइनस H का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस यहाँ पे जो मोड ले रहा हूँ ये डिफरेंस को बता रहा है, अगर इनका डिफरेंस 1 से बड़ा आता है उस वाले केस में हम बोल सकते हैं कि जो ये वाला नोड है इसकी जो हाइट है वो नॉट बैलेंस्ड है। उस वाले केस में बोलेंगे कि हाइट नॉट बैलेंस्ड। और अगर ऐसा आता है लेफ्ट माइनस राइट की जो हाइट है वो ऐसी आती है 1 से इक्वल और 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी, ये वाला केस आता है, तो उस वाले केस के लिए बोल सकते हैं कि जो ये वाला नोड है वो बैलेंस्ड है, हाइट बैलेंस्ड है। तो क्वेश्चन की डिमांड है कि अगर एक बाइनरी ट्री गिवन है तो फाइंड करना है कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो वो बैलेंस तभी होगा जब इस बाइनरी ट्री के सारे नोड्स, ईच नोड ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, ये वाली। तो इस वाले केस में हम बोलेंगे कि जो बाइनरी ट्री गिवन है वो हाइट बैलेंस्ड है। और अगर एक भी नोड के साथ ऐसा कंडीशन आ जाती है, ये वाला केस, उस वाले केस में बोलेंगे कि वो वाली बाइनरी ट्री हाइट बैलेंस्ड नहीं है, नॉट हाइट बैलेंस्ड। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। तो इसकी अप्रोच काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। करना क्या है, जो बाइनरी ट्री गिवन है, बेसिकली बाइनरी ट्री का जो रूट नोड होता है वो गिवन होता है, तो इस रूट नोड से हर एक नोड पे विजिट करना है और हर एक नोड के लिए फाइंड करना है उसकी लेफ्ट हाइट क्या है और उसकी राइट हाइट क्या है। और साथ ही साथ में हर एक नोड के लिए लेफ्ट माइनस राइट का डिफरेंस चेक भी करना है। अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है उस वाले केस में डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो भी बाइनरी ट्री गिवन है वो उसकी हाइट जो है वो नॉट बैलेंस्ड है। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर नोड के लिए, उस वाले केस में हम बोल सकते हैं कि वो जो बाइनरी ट्री है वो उसकी हाइट है वो नॉट बैलेंस्ड है। तो डायरेक्टली रिटर्न करना है फॉल्स को। तो जैसे कि इस वाले बाइनरी ट्री में ये वाला रूट नोड है, इस रूट नोड के जो लेफ्ट में हाइट है वो है 3 और इस रूट के जो राइट में हाइट है वो भी 3 है। तो इस रूट नोड के लिए तो जो हाइट है वो बैलेंस्ड है, पर जैसे इस नोड पे आते हैं, ये वाला नोड है, इसमें जो लेफ्ट हाइट है वो है 2 और जो राइट हाइट है वो है 1। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, 2 - 1 = 1। तो ये भी लाई कर रहा है इसमें, L - R का जो मोड है वो इस रेंज में लाई कर रहा है। तो ये वाला नोड भी बैलेंस्ड है। सेम इसके लिए करेंगे, इसकी लेफ्ट हाइट क्या है 1 है, राइट हाइट 0 है, तो ये भी इस वाली कंडीशन में फॉल करेगा। तो इस नोड की भी जो हाइट है वो बैलेंस्ड है। इसी तरह से इसका चेक करेंगे, इसमें जो लेफ्ट में हाइट है 2 है, राइट में भी 2 है, ये भी बैलेंस्ड है। इसी तरह से ये भी बैलेंस्ड है, ये भी और ये भी। अगर एक ट्री में सारे नोड्स, ऑल नोड्स की जो हाइट है वो बैलेंस्ड है, अगर बैलेंस्ड है, उस वाले केस में उस बाइनरी ट्री को मतलब हम बैलेंस बोलेंगे या फिर रिटर्न करवाना होगा ट्रू को, रिटर्न ट्रू। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल है, ये नोड है रूट नोड, इसके लेफ्ट में एक और नोड है, एक और नोड है, एक और नोड है और इसके राइट में सिर्फ एक नोड है। तो इस वाली ट्री में क्या होगा, इस ट्री में जो ये वाला नोड है इसकी हाइट बैलेंस्ड है, इस वाले की भी है क्योंकि इसके लेफ्ट में एक हाइट है, राइट में 0 है। जो ये वाला है इसकी नहीं है, इसके लेफ्ट में 2 हाइट है और राइट में 0 है, इसकी भी नहीं है। और जो ये वाला नोड है इसकी भी नहीं है, और जो ये वाला नोड है इसकी है। तो यहाँ पे 2 नोड्स की हाइट नॉट बैलेंस्ड है और जो 3 नोड्स हैं उनकी हाइट बैलेंस्ड है। तो हमें क्या करना है, कोई भी ऐसा एक नोड फाइंड करना है जिसकी हाइट नॉट बैलेंस्ड हो। अगर एक पर्टिकुलर नोड मिल गया हम वहीं से बोल सकते हैं कि जो बाइनरी ट्री बनेगा उसकी हाइट है वो नॉट बैलेंस्ड होगी।
तो इस वाले बाइनरी ट्री की नोड बैलेंस्ड आएगी, ऊपर वाले की बैलेंस आई थी। तो इस तरह से इसको अप्रोच करना है। अप्रोच काफ़ी सिंपल है, करना क्या, हर एक नोड पे विजिट करना है, उसकी लेफ्ट हाइट निकालनी है, राइट हाइट निकालनी है, दोनों का कंपेयर करना है। अगर सही आता है तो और नीचे नीचे चलते जाना है, अगर कहीं पे भी ऐसा आता है ये वाला केस, वहीं पे हमें रिटर्न कर देना फॉल्स। तो इसका कोड कर देता हूँ, काफ़ी सिंपल है, रिकर्सन के थ्रू करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं चेक नाम का, जो चेक करेगा कि हाइट बैलेंस्ड है कि नहीं है। इसमें पास करवाएंगे रूट नोड को, इफ़ जो रूट है वो नल है तो रिटर्न 0 करना है, क्योंकि अगर नल है तो उसकी हाइट 0 होगी। फिर एक वेरिएबल लेना है एल, जो लेफ्ट हाइट बताएगा, चेक रूट डॉट लेफ्ट। अगर एल -1 है तो रिटर्न करना -1 को। -1 क्या अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। एक इंट आर लेना है, ये चेक करेगा रूट के राइट वाले नोड्स की हाइट। इसको भी चेक करना है, इफ़ आर अगर -1 है तो रिटर्न करना -1। ये क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा इस वाली लाइन में। अब यहाँ पे चेक करना है इफ़ जो हम डिफरेंस लेते थे, अब वो यहाँ पे चेक करना है कि इफ़ जो मैथ डॉट ABS मतलब एब्सोल्यूट ऑफ लेफ्ट माइनस आर अगर 1 से बड़ा है, उस वाले केस में रिटर्न करवा रहे हैं -1। तो लाइन नंबर 143 और लाइन नंबर 145 में जो एल और आर को -1 से कंपेयर करवा रहे हैं, वो वाला -1 यहाँ से आ रहा है। अगर यहाँ पे रिटर्न -1 की जगह कुछ और करते हैं तो वही वाला नंबर 143 और 145 वाली में होगा। इस -1 का बेसिकली यही मतलब है कि जो वो वाला पर्टिकुलर नोड है वो अनबैलेंस्ड है, मतलब उसकी हाइट है वो 1 से ज़्यादा वेरी कर रही है। जो उनका डिफरेंस है लेफ्ट और राइट वाले का, वो 1 से ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे लिखा भी है मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ एल माइनस आर का डिफरेंस अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है, उस वाले केस में -1 को रिटर्न करवा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं आ रहा है उस वाले केस में क्या करना है, उस वाले केस में रिटर्न करना है 1 प्लस मैक्स ऑफ एल कोमा आर। तो ये वाला फंक्शन चेक करके बता रहा है हर एक नोड की हाइट बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर बैलेंस्ड है तो वो रिटर्न करके दे रहा है ये वाली चीज़ 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ एल कोमा आर, मतलब बेसिकली वो लेफ्ट हाइट और राइट हाइट बता रहा है एक पर्टिकुलर नोड की। अगर वो बैलेंस्ड नहीं है उस वाले केस में वो रिटर्न करेगा -1 को। तो जो मेन फंक्शन है इज बैलेंस्ड वाला, इसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इफ़ जो चेक वाला है रूट के लिए अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है, उस वाले केस में हम रिटर्न करवा सकते हैं ट्रू को, एल्स हम रिटर्न करवाएंगे फॉल्स। इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन इसलिए क्योंकि हर एक नोड पे विजिट करना पड़ रहा है उसकी लेफ्ट हाइट और राइट हाइट चेक करने के लिए। तो मतलब हर एक नोड पे विजिट कर रहे हैं और टोटल नोड्स कितने हैं, एन है, तो टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन एन होंगे। तो उस वाले केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन हो जाएगी। और इस कोड की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी बिग ऑफ एन है, क्योंकि सेम रीज़न है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में है, हर एक नोड पे विजिट कर रहे हैं। जब हर एक नोड पे विजिट कर रहे हैं तो उस नोड की जो डेटा है उसको कहीं स्टोर करवा रहे हैं, तभी तो उसके लेफ़्ट और राइट के बारे में फाइंड कर पा रहे हैं। अगर इसको कहीं पे स्टोर करवाया तभी तो उसकी लेफ़्ट हाइट और राइट हाइट निकाल पा रहे हैं। तो जैसे ये वाली रिकर्सिव कॉल में स्टोर करवा रहे हैं, ये वाली में करवा रहे हैं, तो ये दोनों कॉल्स हर एक नोड पे विजिट कर रही हैं। तो टोटल कितने नोड्स हैं, एन नोड्स हैं। तो उस तरह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई बिग ऑफ एन। और इसी तरह से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थी वो भी बिग ऑफ एन। तो ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहती है टाइम के रिगार्डिंग, स्पेस के रिगार्डिंग, आप कमेंट करके बता सकते हो। और इस क्वेश्चन में जो स्पेस है बिग ऑफ एन आया है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बिग ऑफ एच में, हाइट में। वो कैसे कर सकते हैं वो आपके लिए एक टास्क है। अगर आपको समझ नहीं आता है कि ये कैसे आ रहा है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, पर आपको पहले खुद से ट्राई करना है कि इसको कैसे अचीव किया जाए। अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं बता दूंगा, अगर हो जाता है तो फिर बहुत बढ़िया। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म। थैंक यू।